नमस्ते, न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका लोकसभा के रण में। आज चुनावी सफर में हमारा काफिला पहुंच चुका है अमेठी, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और आज कांग्रेस के इस अभेद किले में सेंधमारी करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी हां, 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर में देश के तमाम सांसदों ने जीत दर्ज की थी और उस वक्त ये सीट जब राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की कांटे की टक्कर के लिए चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन 2014 में कड़ी शिकस्त पाने के बाद स्मृति ईरानी लगातार अपने क्षेत्र में काम करती रही और उसके बाद 2019 के चुनाव आए और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने एक बम्पर जीत अपने नाम की। और ऐसे में जब 5 साल बीत गए हैं, 5 साल के इस कार्यकाल में कैसा रहा है स्मृति ईरानी का काम, और क्योंकि इस बार के चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कयास लगातार ये भी लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से अमेठी की जनता को कड़ा मुकाबला राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग हुई। राहुल गांधी जो कि इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफा मुकाबला लगभग इसे कहा जा सकता है और अब इसी को लेकर चलिए जनता के बीच जाते हैं, जनता से जानते हैं कि आखिर 5 साल का कार्यकाल स्मृति ईरानी का किस तरह से रहा है, क्या काम से खुश है यहाँ की जनता या नहीं। जनता की जुबानी आपको सुनवाते हैं। चाचा ये बताइए, अमेठी के रहने वाले हैं, कितने सालों से अमेठी में रह रहे हैं? जन्म यही भा है। अच्छा, तो ये बताइए कि स्मृति ईरानी जो कि मौजूदा सांसद है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, क्या मुकाबला देख रहे हैं और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हम सब पहले के कांग्रेसी ही। अच्छा, हाँ। तो अब भी वही मन बना है या मन बदला है? नहीं वही मना है। तो कांग्रेस को वोट करने वाले? हाँ बिल्कुल। अच्छा, किन मुद्दों के आधार पर आप मतदान करने जाएंगे? कुछ मुद्दे हैं, कुछ विकास कार्य जो आपको लगता है कि कांग्रेस कर सकती है अगर सत्ता में आए? बहुत क्या है। अच्छा, हाँ। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और उनका मन जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार हवा किसके पक्ष में बह रही है? यहाँ तो स्पष्ट बहुमत है। स्मृति ईरानी ने बहुत वर्क किया है, ऐसा नहीं काम नहीं किया है मैडम, काम बहुत किया है। रोडें बहुत बन गई हैं और लगातार जो है काम होता जा रहा है। मेरे हिसाब से तो लड़ाई है, लेकिन स्मृति ईरानी चूंकि यहाँ आती जाती है इसलिए उनका माहौल थोड़ा ज्यादा लग रहा है। कभी जो अमेठी है ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब स्मृति ईरानी, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ है, तो अब ये बताइए कि क्या लग रहा है कि एक पक्षीय मुकाबला है कि अभी भी मुकाबला 2 पक्षीय है? नहीं, एक पक्षीय तो नहीं है, पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि चूंकि राहुल गांधी नहीं आए हैं और अपने उन्होंने एक जो किशोरी लाल जी को भेजा है वो भी पुरानी पार्टी के उनके सदस्य ही हैं, उनके फैमिली के मेंबर तरह हैं, तो वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये कहना भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि हार जीत की गणना कौन आगे निकल सकता है। आपने क्या मन बनाया है, क्या लग रहा है इस बार अमेठी की जनता किसका भाग्य तय करने वाली है? अब भाग्य तो ऐसी जनता तय करेगी, लेकिन यहाँ पे जो है अमेठी में बहन जी स्मृति ईरानी जी जो है वो बार यहाँ से संपर्क बनाए हुए हैं और जनता के बीच आ रही हैं। उन्होंने अपना घर भी यहाँ बना लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है स्मृति ईरानी की तरफ ही जनता झुक रही है। अच्छा, कहते हैं क्योंकि 2014 के जो नतीजे रहे हैं उसके बाद लगातार 5 साल स्मृति ईरानी ने इस क्षेत्र में काम किया, 2019 में उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं, लेकिन जब एक बार सांसद बन गई तो सांसद बनने के बाद के 5 साल कैसे रहे हैं? नहीं, मैडम जी के सांसद बनने के बाद बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि इन्होंने जितना विकास किया 10 साल में राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी यहाँ आते भी नहीं थे। मैडम जी तो लगातार लोगों में दूसरे तीसरे महीने यहाँ दौरा करती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, लोग की जनताओं से मिलती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, उनके कामों पर ध्यान भी देती हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखिए इस बार गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में है, तो क्या लग रहा है, क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्या इसकी वजह से नुकसान पहुंचेगा एनडीए को? अमेठी में गठबंधन का कोई असर नहीं है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ती थी, इसलिए गठबंधन का कोई असर नहीं है। ये चुनाव पूरा विकास के मुद्दे पे हो रहा है और अमेठी में पुनः अमेठी की लोकप्रिय जो सांसद हैं वो पुनः चुनाव जीतेंगे। पूरी तरह से आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में लगातार संपर्क बनाए रखा है, लोगों के सुख दुख में शामिल हुई हैं, इसलिए लोगों का पूरा भरोसा है। अच्छा, कुछ ऐसे काम गिनवा सकते हैं जो आपको लगता है कि स्मृति ईरानी ने इन 5 सालों में अहम किए हैं, जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हों? जैसे विद्यालय हुए, सैनिक स्कूल हुए, केंद्रीय विद्यालय हुए, और यहाँ मुसाफिर खाना में जो पहले एक जीआईसी विद्यालय हुआ करता था उसमें आर्ट की डिग्री नहीं थी, आर्ट की डिग्री भी
सांसद जी के सौजन से, अब उस विद्यालय में हुई, उनके प्रयास से हुई है। तो और रोड की जो समस्या बहुत गाँव में रहती थी और रोड की समस्या भी हल हुई है। ठीक है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप पीछे खड़े होकर, इस मुस्कुराहट की क्या वजह है, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। हमारे बड़े भाई साहब जी ने कहा हमारे मुसाई खाना में विकास हुआ, जैसे इन्होंने कहा ट्रामा सेंटर, GGIC, हमें दिखा दीजिए खंडर पड़ा हुआ है हमारा हॉस्पिटल बनने के लिए, ट्रामा सेंटर मुसाफिर खाना में आया, चला गया जगदीशपुर, महाविद्यालय मुसाफिर खाना के लिए आया, चला गया जगदीशपुर। यहाँ आप आइए, बरसात में आ जाइए, 1-1 फुट पानी रहता है, और ये रोड SDM साहिबा जी के मेन द्वार पे खड़ा है। तो हम किस चीज पे हम कहें कि हम बीजेपी को वोट दें? हम चाहते हैं मोदी आए और हमारे क्षेत्र का विकास भी तो करें। आपको नहीं लग रहा कि स्मृति ईरानी ने आपके क्षेत्र का विकास किया? नहीं किया कि अमेठी में उन्होंने किया है, बट मुसाफिर खाना में उन्होंने नहीं किया है। हम चाहते हैं हमारे मुसाफिर खाने का विकास हो। तो ऐसी क्या वजह लग रही है कि पूरे अमेठी में विकास हुआ लेकिन मुसाफिर खाना जो है वो वंचित रह गया विकास? देखिए मैम, क्या होता है, हमारा मुसाफिर खाना हमेशा से पीछे रह गया। आदमी जो यहाँ के नेता हैं वो ज्यादातर गौर करते हैं गौरीगंज, ज्यादातर गौर करते हैं अमेठी और जगदीशपुर। हमारे मुसाफिर खाना का गौर नहीं किया जाता, एकदम इसको किनारे कर दिया जाता। जो भी आए सत्ता में, हम ये चाहते हैं वो हमारे मुसाफिर खाना का विकास करे। हमारा ये है, जो भी बैठे, हम कोई ये नहीं कि हम कांग्रेस तरफ बीजेपी की तरफ हैं, जो भी बैठे यहाँ का काम करे, हमारे सुख दुख में खड़ा हो। अच्छा, क्या कहेंगे इस पर आप? वो कह रहे हैं कि मुसाफिर खाने में विकास नहीं हुआ है, मेन क्षेत्रों में विकास हुआ है। मुसाफिर खाना जो ट्रामा सेंटर की बात थी वो जगदीशपुर में बना है। जो मुसाफिर खाना की खाली पड़ी हुई जमीन है वो भी प्रस्तावित है, उस पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। वो प्रस्ताव के लिए मतलब सांसद जी द्वारा जो प्रस्ताव हुआ था उस पे NM सेंटर के लिए वो आरक्षित है, उस पे बनेगा जल्द ही। मोदी जी आ रहे हैं, उसमें कुछ कोई शक है ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि जो ये लोग यहाँ अस्पताल की बात करें, मैं उनको बताना ये चाहता हूँ, यहाँ पर JNM महिला जो है खुलने चल रहा है, उसमें जो है बालिकाओं के लिए अच्छा सा एक मतलब ये रहेगा कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी JNM करना चाहते हैं उसके कोर्सेज हैं, यहाँ पे आएंगे, लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, अपना आगे के लिए नौकरी के लिए अच्छा प्रोग्रेस होगा। और बाकी इस बड़े मतलब पैमाने पर जिस तरह से योगी मोदी जी लगे हुए हैं और माननीय दीदी जी जो है यहाँ पर पुनः सांसद बनने वाली हैं, क्योंकि विकास के लिए ही। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार अमेठी में जो मतदान हो रहे हैं वो किन मुद्दों पर, क्योंकि हर एक क्षेत्र के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो यहाँ के क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर मतदान हो रहा है और जनता उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देने जाएगी? ये राष्ट्र के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि धारा 370 सबके बस का नहीं था हटाने का, सिर्फ मोदी जी ने ही ऐसे धारा 370 हटाया। और राम मंदिर बना, जो झगड़ा खत्म हुआ, हिंदू मुसलमान सब साथ हैं, भाई भाई सब एक साथ है। योगी जी को पुनः वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए प्रेरित हैं कि इस बार 400 पार जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि बीजेपी ने जो इस बार नारा दिया NDA ने कि अब की बार 400 पार, असल में लग रहा है कि 400 पार होगा या नहीं? 400 पार होगा, पूरा क्लियर है। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? राम मंदिर क्यों नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा था, उन्होंने हल किया। उसके बाद जो है जनता तो जो है हिंदू मुसलमान सब पूरा एक है, सहमत हैं। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करती है, इस पर क्या बांटने का कहाँ काम कर रही है? हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चल रही है, सब जो है पूरी योजनाएं जो है हिंदू मुसलमान के लिए है। कोई तो ये नहीं है कि मतलब बीजेपी में केवल हिंदू जो है पा रहा है और जो है मुसलमान उससे वंचित है, ये बात नहीं है। जो मोदी जी ने जो कहा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए जो है सब जनता को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाभ तो जो इस वक्त मिल रहा है तो मिल ही रहा, मगर सबसे पहले माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का क्षेत्र है ये। हम लोग अमेठी से हैं। किसी पूरे हिंदुस्तान में किसी ने हम लोगों को किसी जगह पे छोड़ा है तो वो गांधी पर हुआ, इसलिए हम लोग कांग्रेस को मतदान करने के इच्छुक। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो जिस तरह बता रहे हैं कि आप इच्छुक हैं, ज्यादा विकास अगर कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तब हुआ है या अब जब क्योंकि स्मृति ईरानी रही है इस कार्यकाल में हुआ है, किसमें आप मान रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी से तब विकास हुआ था। अच्छा, तब विकास हुआ, क्योंकि आप समर्थन का मूड गांधी के पीरियड में जो विकास हुआ उसके बाद राहुल गांधी के पीरियड में कोनो विकास नहीं होता। ये तो 10 साल में विकास दिखाई दे रहा है। जब से मोदी सरकार आई है, रोड जो कि हम लखनऊ चलते थे तो 5-6 घंटे लगता था पहुंचने में, रास्ते में जो मतलब पेशेंट था मर जाता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है 1.5 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कई सारी समस्याएं हैं। क्या लग रहा है किस कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल में, अमेठी में, या फिर बीजेपी के कार्यकाल में? जैसे मैंने देखा है
कि आज 70 सालों से कांग्रेस का शासन रहा और 70 साल में आप गांव-गांव जाके देखिए, 70 साल देख लिए, 10 साल देख लीजिए। 10 साल के पहले महिलाएं खुले में शौच जाती थी, डर लगता था, उनके साथ घटनाएं होती थी। आज घर घर शौचालय बना हुआ है। और जहां तक भाई लोग घर वापसी की बात करते हैं, आज यही अमेठी की जनता राहुल गांधी के लिए अनशन पे बैठी थी कि राहुल भैया आ जाओ, बुला रही थी। लेकिन अगर उनका घर समझते तो रायबरेली क्यों भगे? अब ये बताइए, क्योंकि अमेठी जो कि गढ़ रहा है कांग्रेस का, सवाल इनका, क्योंकि बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इतना ही अगर काम किया है तो रायबरेली की ओर क्यों भागे? वो भागे नहीं है यहाँ से, उन्होंने अपना एक सैनिक यहाँ दिया है जो स्मृति ईरानी से लड़ सकता है। उन्होंने स्मृति ईरानी से लड़ना जरूरी नहीं समझा है, ना उस बराबर, स्मृति ईरानी उनके बराबर की नहीं है कि वो लड़ेंगे स्मृति ईरानी से आके। और जिस सड़क की बात कर रही है बीजेपी, ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजीव गांधी की योजना थी, ना कि नरेंद्र मोदी की योजना नहीं थी ये सड़क। वो कह रही हैं कि बराबर के नहीं है। बनवाया तो मोदी जी ने, योजना बनवाया तो मोदी जी ने है। कहाँ स्मृति ईरानी और कहाँ उनका ये प्रत्याशी, वो बराबर के नहीं है। आज गांव में जाके देख ले, कौन गांव वाला अपने घर में शौचालय में जा रहा, किसके घर में शौचालय इस्तेमाल हो रहा। सब आज भी खेत में ही जा रहे हैं या बाग में ही जा रहे हैं। हाँ ठीक है, किसी के घर में एकदम सत्य है। देहात में किसी कॉलोनी जो ना जिसका पक्का बना हुआ है सर, उसी के जो ना दिया है, जिसका कच्चा है वो झोपड़ी में पड़ रहा है। आज जो ना रास्ता नहीं समझो, जो ना देहात में कहीं गाड़ी चली जाए, जो ना है एम्बुलेंस के जाने के लिए गाड़ी नहीं है रास्ता। तो स्मृति ईरानी के काम से खुश नहीं है आप? कुछ नहीं है। कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, वो मन बना लिए कि हमको विरोध करना है तो करना है बस। बाकी इस भाजपा के शासनकाल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि खुश ना हो। अरे यही लखनऊ जाने में 5 घंटे लगते थे, रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रोक करके दूसरी ट्रेन पास कराई जाती थी। भाजपा ने पूरे देश की तकदीर को बदल दिया, तस्वीर को बदल दिया। पंडित किशोरीलाल शर्मा। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर यहाँ मतदान हो रहा है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य मेन मुद्दा। अगर बात करें कि 5 सालों के कार्यकाल को लेकर कई बार चर्चा हुई है कि स्मृति ईरानी लगातार अपने क्षेत्र में बनी रही हैं, जनता के घरों में जाकर उनके किसी भी छोटे मोटे कार्यक्रमों में तक में उन्होंने शामिल होने का काम किया है। क्या असल में आपको और आपके किसी जो आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा है इस तरह की उनके संवाद हुआ है? सबसे जरूरत कोरोना काल में था कि एक दूसरे की मदद की जाए। कोरोना काल में सांसद महोदया गायब थी। अच्छा। कहीं नहीं दिखी। माननीय राहुल गांधी जी द्वारा खाद्य सामग्री भेजी गई थी तो वहाँ गौरीगंज मुख्यालय। अच्छा एक मिनट चिल्लाओ मत, बाद में बात कर लेना। बात पूरी रखिए आप। भेजा गया और उसके बाद में एसडीएम महोदय गौरीगंज द्वारा जांच किया गया कि मतलब ये भेजा किसके द्वारा गया है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। माननीय महोदया जी को भी भेजना चाहिए था कि खाने की व्यवस्था हो, सुख सुविधाएं हो, कोरोना की किटें भेजनी चाहिए थी जांच के लिए। ये सारी चीज तो मतलब ठीक है। आपने कहा कि स्मृति ईरानी ने नहीं भेजा किट वगैरह, कोई भी आर्थिक मदद नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने उस दौरान कोरोना में लोगों की मदद की है। तो ऐसी क्या वजह पड़ गई कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना पड़ा? जी, ये रायबरेली दरअसल उनकी माता जी जैसे सोनिया जी तो अपनी सीट छोड़कर अपनी माता जी की सीट बचाने के लिए गए हैं। एक क्वेश्चन का जवाब हो जाए, जैसे उनकी माता जी राज्यसभा सदस्य हो गई तो रायबरेली लड़ना अपनी पैतृक जो माता जी की सीट थी उस पर उन्होंने चुनाव नामांकन किया और चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे अपने प्रतिनिधि जो कि 40 वर्ष से उन्होंने कांग्रेस अमेठी की सेवा की है, उनको चुनाव लड़ाया। और पंडित किशोरीलाल शर्मा एक एक व्यक्ति को जानते हैं, एक एक क्षेत्र को जानते हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, बताइए। हाँ, आप प्रश्न करिए। यहाँ से जब से स्मृति ईरानी आई हैं सांसद बनके, तब से क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है।